मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव में जो सांसद जीत कर आए हैं उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी ये नेता विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। बीजेपी के इस फैसले को बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आज बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा सौंप दिया है। इन सांसदों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक, छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई और राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, 10 सांसदों का इस्तीफा और राज्य की राजनीति की ओर रुख करना क्या मायने रखता है? देखिए, पहले एक अपडेट मैं दे दूं, उसके बाद इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अभी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह की बैठक चल रही है और एक ये जरूर कहा सकता है कि जो उम्मीद की जा रही है आखिर में कौन होंगे मुख्यमंत्री, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान का, इस पर से पर्दा उठ सकता है, जल्दी पर्दा उठ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये मुलाकात चल रही है। 20 मिनट पहले ये मुलाकात चली है। और बात किया जाए, क्योंकि सांसदों का एक इस्तीफा देने का तो एक प्रक्रिया होती है कि जब आप दूसरे, यदि आप विधायक से जब आप जीत करके आ रहे हैं तो आपको एक पद वहां पर छोड़ना होगा और उसके लिए 14 दिन का समय होता है। तो यदि देखा जाए तो 3 तारीख को जब आप जीत करके आए हैं तो तकरीबन 17 तारीख तक आपको इस्तीफा यहाँ पर देना होता है। यहाँ मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा था। उसके साथ ही राजस्थान में भी तो 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था। छत्तीसगढ़ में 4, उसके साथ ही तेलंगाना में 3 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारी थी, बीजेपी ने उतारी थी। और ये पूरी तरीके से रणनीति के तहत ही उतारा गया था, क्योंकि सांसदों की यदि बात किया जाए तो कद्दावर नेता होते हैं और अपने आसपास की विधानसभाओं में उनका स्ट्रांग होल्ड होता है और यही कारण है कि उनको मैदान में उतारा गया था। अब जब इस्तीफा दिया गया है, दिए हैं इन सांसदों ने, 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, तो प्रदेश की राजनीति में उनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। उसमें से कई केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और जो 2024 की एक चुनाव की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इन कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि वो विधायक तो रहेंगे ही, उसके साथ ही साथ क्योंकि वो सांसद भी रह चुके हैं तो उनका वर्चस्व यदि कहा जाए तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहेगा। और एक और चीज है कि जो स्टेट्स हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों जगहों पे इन सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है 24 के लिहाज से, और एक ग्राउंड पूरा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें इन सांसदों में से 10 सांसदों ने अभी इस्तीफा दिया है। 21 सांसद क्योंकि चुनाव मैदान में लड़े थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना को मिला करके, और ये सभी सांसद चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें से अभी 10 ने इस्तीफा दिया है। एक सभी को इंतजार इस बात को लेकर के है कि आखिर में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इसी पे जो ये आज बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री की बैठक चल रही है, उसमें कहीं सीधे तौर पे इस पर से पर्दा उठ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ नामों पर चर्चा हो रही है? क्या कोई संकेत मिल रहे हैं, कोई सूत्र आपके बता पा रहे हैं कि किन नामों पर फिलहाल चर्चा हो सकती है? देखिए दीपक जी, बीजेपी पार्टी विद सस्पिशन के तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी नाम पे चर्चा होना या उस पे उम्मीद लगाना एक बेईमानी होती है, क्योंकि आप नाम यदि देखें तो तमाम नाम है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, लेकिन एक ऐसा नाम निकल करके सामने आता है जिस नाम के आपने और हमने किसी ने तुलना नहीं की हो या उम्मीद नहीं की हो। और ये इसका जीता जागता उदाहरण यदि क्षमा चाहता हूँ, जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि झारखंड है, उत्तराखंड रहा है, या गुजरात रहा है, या हरियाणा रहा है, इन जगहों पे आपने जीता जागता उदाहरण देखा था। अब उसी तरीके की यदि देखा जाए तो उम्मीद जो खबर आ रही है कि ऐसी ही प्रयोग इन तीनों स्टेट में भी किया जा सकता है। ठीक बात है, यानी अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, चर्चा जारी है। अब चर्चा का रिजल्ट क्या निकलेगा, किसके नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाला एक होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बने रहे।